ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। विषय है जगत कारण के विकल्प और समाधान। प्रवचन 9 है, जगत का उपादान क्या है। ये बात चल रही है, चर्चा लगातार। अच्छा, बोले कि तुम तो नियम बना रहे, पर भूकंप का क्या नियम है कि कब आवे। कि भूकंप का तो कोई नियम देखने में नहीं आता है। यद्यपि ज्योतिषी लोग पहले से घोषणा कर देते हैं, लेकिन महाराज इतनी बड़ी विशाल सृष्टि में नियम बताना संभव है। कहते हैं कि जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा उस दिन वर्षा होगी। लेकिन उनसे पूछो कि कहाँ होगी, समुद्र पर होगी कि पहाड़ पर होगी कि धरती पर होगी कि कहाँ, यहाँ कि वहाँ, बम्बई में होगी कि विलायत में होगी, तो यह कहो कि कहीं न कहीं होगी। तो कहीं न कहीं तो रोज़ ही वर्षा होती है, फिर क्या बात हुई। तो बोले कि यह दृच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जो आकस्मिक भी होते हैं। यदृच्छा माने बिना नियम के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा मान लो कि यह सृष्टि भी एक एक्सीडेंट जैसी ही है। जैसे एक्सीडेंट का नियम नहीं है ना, कौन मोटर कब कहाँ लड़ जाए, वैसे ही प्रकृति में कुछ अणु परमाणु जो हैं आपस में कब कहाँ टकरा जाएं। जैसे कभी उल्कापात होता है ना, दो तरह की हवा आपस में टकरा गई और आग पैदा हुई, और यह मालूम पड़ा कि बड़ी भारी आग गिरी है धरती पर। कभी दो तारे टकरा गए, जैसे मोटरें टकरा जाती हैं सड़क पर, वैसे ही आकाश में तारे टकरा जाते हैं। इन सब का कोई नियम थोड़ी होता है, ये अकस्मात होते हैं, एक्सीडेंट। अकस्मात अंत है। कोई अकस्मात ही मर जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि अकस्मात अंत हो गया। जब मैं पढ़ता था तब अनुवाद करना पड़ता था संस्कृत से हिंदी में, तो मैंने जब अकस्मात अंत है लिख दिया तो गुरुजी ने काट दिया था। यह जो योग रूप में सृष्टिवाद है ना, तो उसमें वे यह मानते हैं कि मन ही स्थूल होकर मैटर बन जाता है, और जो मैटर जो है वही सूक्ष्म होकर मन बन जाता है। यह हमको एक ने बताया था कि इसके लिए वह मैटर और माइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। यह जो मैटर है ना, यह तो मृत्तिका ही है। मृत्तिका में जो मृत्यु है, मार्तकम जो संस्कृति में बोलते हैं, वो मैटर हुआ। तो वे ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु से, मैटर से मन बनता है और मन से मैटर बनता है। जड़ से चेतना और चेतना से जड़ बनता है। असल में सत्ता जो है वही परिणाम को प्राप्त होकर चेतन बन गई, और चेतन जो है वही परिणाम को प्राप्त होकर जड़ बनता है। यह जड़ चेतनात्मक द्वंद्वात्मक भाव ही जगत का मूल तत्व है, परंतु वे विकास का क्रम मानते हैं। पश्चिमी दार्शनिकों में से कई लोग तो क्रम के अनुसार सृष्टि मानने वाले हैं। पहले छोटे छोटे कीड़े हुए, उसके बाद पंख वाले कीड़े हुए, उसके बाद धीरे धीरे पशुओं की पक्षियों की सृष्टि हुई, फिर पशुओं से बंदर हुए। यह विकासवाद डार्विन की थ्योरी के नाम से आजकल सारी सृष्टि में मान्यता दे दी गई है। मान्यता क्या है कि वैज्ञानिक लोग इसको न मानते हों, तब भी स्कूलों में कॉलेजों में सारा अध्ययन अध्यापन इसी डार्विन थ्योरी के अनुसार ही होता है कि क्रम विकास से यह सृष्टि बनी है। ठीक इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है कि यह क्रम विकास नहीं हुआ है, बल्कि इस विश्व ब्रह्मांड में जो अनेक शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, उनके संघर्ष से अकस्मात यह विश्व ब्रह्मांड बन गया। न तो यह प्रकृति का परिणाम है, न ईश्वर का निर्माण है, न जीव के कर्म का फल है, न भूतों का ये विकार है। यह तो एक आकस्मिक प्रक्रिया से ही, जैसे हमारे सपने बन जाते हैं और मिट जाते हैं, जैसे सड़क पर कभी एक्सीडेंट होता है
कभी नहीं होता है, कभी जैसे जुए में हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। इसी प्रकार यद्रच्छा षष्ठी हो गई। यद्रच्छा माने नियम से स्वतंत्र। फिर बोले कि भाई अच्छा, ये यद्रच्छा से सृष्टि होती है, पशु बन गए, पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए, मान लिया, लेकिन मूल में भूत तो होते हैं ना, भूतान योनि। तो भूत माने मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। अब इनमें भी देखो ऐसे कई ऐसे हैं जो जल को तत्व नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि दो प्रकार के गैस आपस में मिली और जल बन जाता है। वैज्ञानिक लोग आकाश और जल दोनों को ही तत्व नहीं मानते। अपने दार्शनिकों में भी कोई आकाश को तत्व मानते हैं, कोई नहीं मानते। मानने वालों में भी कोई आकाश का समावेश वायु में मानते हैं और कोई आकाश को आधारभूत तत्व मानते हैं। वे सब मतभेद हैं। इसके साथ ही सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।